गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 12 जून 2026 है, फ्राइडे, वीकली लास्ट ट्रेडिंग डे है और मैंने आज जल्दी जल्दी आ गया, ट्रेड ओपन करके बैठा है और हमने कल का जो हाई लो है वो हमने ये ग्रीन में मार्क किया है। आज का यहाँ से चालू हुआ है और आज हम देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो करेंगे आज कि अच्छा प्रॉफिट हम ले सकें। सभी ऊपर वाला की और आपका दुआ है, आप जैसे चाहेंगे हम हमारा वैसे ही होगा। ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ कि सारे तो ऊपर वाले के हाथ में है और दुआएं ज़रूर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। एनीवे, तो आज देखते हैं क्या पोजीशन होता है। फिलहाल अभी तो अप ट्रेंड दिख रहा है। फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रेड लिया है पी साइड 121.55 में। अभी फ्रेंड्स 10 पॉइंट्स हो गया। मैं अभी एकदम सेल बटन में डाल के रखा हूँ। आगे जा रहे जाने देते हैं। चलो मैं कट कर देता हूँ। 133.3 में मैंने कट किया और इसमें हमें प्रॉफिट मिला है 763.75। चलो, बहुत रोज बाद थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिला है, मतलब करीब करीब 15 पॉइंट हुआ है, तो ठीक है। और मैंने लगता है कि सही जगह में एग्जिट किया है, लेकिन ये भी आगे जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, फिर बाद में फिर से देखेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। आप देख रहे हो कि कितना लंबा ये डाउन हुआ कि इधर पी साइड में आप हुआ है और मैं एकदम सही जगह में एंट्री लिया था और लेकिन मैं बीच में निकल गया, करीब 15 पॉइंट निकल के, 15 नहीं 12 में 14 पॉइंट होगा, 12 पॉइंट होके मैं निकल गया। लेकिन देखिए ये 30 पॉइंट तक दिया। 121 में मैंने एंट्री किया है तो 161 तक लिया, लेकिन इतना दूर खींच के लेके जाने के लिए भी जिगर चाहिए। हर एक टाइम लगता है अभी नीचे आ जाएगा, मेरा जो भी प्रॉफिट किया वो ख़त्म हो जाएगा, ये डर के मारे मैंने काट दिया। लेकिन अगर मैं डट के रहते यहाँ पर तो देखो कितना 40 पॉइंट्स, मतलब 2400 रुपया हो जाता था। अभी क्या है, पिछले दिनों में हमें बहुत लॉस हुआ तो इसीलिए मैं चाहता था कि भाई थोड़ा प्रॉफिट लेके शांत रहूं और मेरे ख्याल से वो सही निर्णय था। अभी देखिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अगर आता है तो वो सी साइड में आएगा, क्योंकि ये जो है ये लाइन ये यस्टरडेज का हाई है, तो उसको ऊपर खोला था मार्केट तो नीचे आया, टच किया है लाइन को और मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कोई भी एक रेड कैंडल के बाद में अगर दो ग्रीन कैंडल आता है और वो जो ग्रीन कैंडल एक दूसरे को काटता है और कैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से मैं वो साइड पे एंट्री करूँगा। यहाँ से नीचे जाने का संभावना थोड़ा सा कम ही दिखता है, लेकिन आज मार्केट तो डाउन है तो जा भी सकता है, लेकिन नीचे जाएगा तो मैं ये लूँगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि इतना बहुत बड़ा गैप है। ये करीब करीब 300 पॉइंट का गैप है, समझ लीजिए। तो अल्टीमेटली ये जो कल का जो हाई प्राइस था उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दिस द सेकेंड टाइम, पहले टाइम क्रॉस करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए ऐसे लाइंस को क्रॉस करने के लिए 2-4 बार कोशिश होता है। तो लेकिन अगर वो नीचे जाता है तो कम से कम नीचे क्लोज होना मांगता है, अभी तक तो क्लोज हुआ नहीं है।
लेकिन ये मेरे ख्याल से नीचे जाके फिर से ऊपर रहेगा, क्योंकि इतना जो सेल हुआ है, अभी मार्केट पूरा खाली है, अभी खरीदने वाला भी आएगा। तो अभी इसमें हमें नीचे पी साइड में और जाना नहीं चाहिए। ये फिर से दोबारा टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी 10:47 हुआ, करीब करीब आधा घंटा लगा, दोबारा घूम के आया। इतना कुछ खास ऊपर भी नहीं गया, फिर भी जितना चाहे वो स्टॉप लॉस कट रहा है लोगों को, और बाई जुगाड़ कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए 12:42 हुआ, अभी जाकर के वो जो कल का हाई का लाइन है, ये 1 2 3 4th टाइम क्रॉस किया है। अभी लगता है क्रॉस किया है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसके बाद अगर क्रॉस करता है, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे आता है, तो शायद ये लंबा नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ से घूर के ऊपर भी जा सकता है। मैं तो 2 घंटे के ऊपर यहीं पर वेट कर रहा हूँ। अभी मैं लेता हूँ इसका 172.40 में लिया है। एक्चुअली 181 में हमें निकल जाना चाहिए, फॉर द रीज़न कि 20 पॉइंट्स हो जाएगा अपना। ये मैं कट देता हूँ, 169 में कट दिया मैंने, 169.65। इसमें 178.75 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो टोटल हमें अभी प्रॉफिट में चल रहा है 585 का। तो एक प्रॉफिट एक लॉस है, मेरे ख्याल से एक और ट्रेड हमें लेना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने एक और लिया है 152.40 सी साइड में, इट इज़ क्रॉस दिस लाइन। अभी जब ऊपर गया है वो रिट्रेस करके ऊपर ही जाएगा मेरे ख्याल से। दो बार क्लोज हुआ है ऊपर, 3 बार ग्रीन में, 4 बार एक्चुअली। इसमें 5 पॉइंट अगर लॉस भी करते हैं हम, फिर भी हम मेरे ख्याल से ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में हम निकल जाएंगे। वन 162 में हम निकल जाएंगे, चाहे ऊपर जाता है नहीं जाता है।
चलो 162 निकल गया, मैं निकलता हूँ। चलो 167 में एग्जीक्यूट हुआ कि टोटल आज का जो है 1534 रुपया प्रॉफिट हुआ। दैट इज़ एक्सीलेंट। ये महीने में इतना अच्छा तो हुआ नहीं है। ये गया है बहुत ऊपर, जाने का ही था उसका, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, उतना चाहिए था लेकिन 190 तक गया, 40 पॉइंट हो। सुबह का एक 40 पॉइंट लॉस किया, इधर का भी एक 40 पॉइंट लॉस किया। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मिलना है उतना ही मिलना है। लेकिन आज मैं खुश हूँ, आप भी खुश होंगे कि आज बहुत दिन बाद ये वीक में मैंने देख रहा था कि पूरा लॉस में जा रहा है, लेकिन आज लास्ट दिन फ्राइडे को तो कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए हम ट्रेड जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ट्रेड जर्नल मैंने एंट्री कर लिया। आज 3 ट्रेड मैंने लिया था। पहले 2 ट्रेड पी साइड में और थर्ड वाला सी साइड में। फर्स्ट जो ट्रेड था पी साइड 23,400 का, पी दोनों ट्रेड ही 23,400 का था। पहले वाला 121.55 में लिया, 133.30 में बेचा, 11.75 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और ट्रेड में पैसा मिला 763। सेकंड में हमें 2.75 का लॉस हुआ पॉइंट्स का और अमाउंट में 178.75 का लॉस हुआ। थर्ड में हमें सी साइड में लिया 23,300 का, इसमें मुझे 14.60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, तो 949 प्रॉफिट हुआ। इसमें से हम तीनों का अगर ब्रोकरेज निकल देते हैं तो 1321 हमें नेट प्रॉफिट हुआ। तो वो जो कल 25% था उसमें से कम होके थोड़ा 19% या 20% आके पहुंचा। तो आज का ये था, लेकिन जाने को पहले मैं थोड़ा आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए कहाँ तक गया। थर्ड जो ट्रेड था हमने सी साइड में जो लिया था वो 167 में हमने क्लोज किया, लिया था यहाँ पर, ये एरो दिख रहा है, यहाँ पर लिया था, मतलब करीब करीब बीच में अच्छा जगह पे लिया था। और ये 2 रेड कैंडल और ये तो बहुत लंबा नीचे गया था, फिर ये आया तो इधर मैंने डर के मारे क्लोज कर दिया 167 में। वो गया देखिए 256 में, 100 पॉइंट्स गया। 152 में मैंने खरीदा था और 259 तक तो इधर ही दिखता है, आगे और भी जा रहा है, मतलब 100 पॉइंट दिया, 100 पॉइंट्स, तो 6,500 रुपये इधर मुझे मिलने वाला था। वैसे ही आप जो पहला जो ट्रेड था ये आप देखेंगे, इसमें यहाँ मैंने खरीदा था और इधर बेच दिया। कितना पॉइंट में बेचा? 12 पॉइंट के लिए। तो खरीदा था हमने 121 में, 121 में, तो गया, अगर इतना तक भी जाते हैं हम तो इधर भी 40 पॉइंट का हमें नुकसान हुआ। तो 140 पॉइंट का आज हमें मैंने मिस किया। तो ठीक है, वो बाद में देखने के बाद, चार्ट बनने के बाद, ट्रेड ख़त्म होने के बाद सब कुछ है, सबको ही दिखा सकता है, लेकिन जब ट्रेड चलता है उस समय डिसाइड करना कितना मुश्किल होता है। ये तो हमारा ट्रेड अगर आप देखेंगे आपको ज़रूर ये मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा ऑनेस्ट ट्रेड दिखाता हूँ। मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट दिखाता हूँ, लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाता हूँ। आप मेरे साथ में एकदम जुड़े हुए हो, जैसे कि आप खुद ट्रेड करते हो। ऐसे यूट्यूब में जो दूसरा वीडियोस रहते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि ट्रेड ख़त्म हो जाता है, फिर इधर लिया इधर बेचा, ये सब कोई दिखा सकता है कि नहीं? लेकिन वो ट्रेडिंग करने के टाइम में आपको क्या साइकोलॉजी होता है, आप क्या सोच रहे होते हैं, अभी क्यों लेना चाहिए, अभी क्यों नहीं लेना चाहिए, अभी क्यों बेच रहे हैं, अभी क्यों नहीं बेच रहे हैं। मान के चलते हैं कि कभी कभी कि ये जगह में तो मैंने मान के ही चला कि भाई ये तो आगे जाने वाला ही है, लेकिन फिर भी मैंने बेचा। क्यों बेचा? ये जब आप हमारा साथ में देखेंगे, हमारा वीडियोस पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों मैंने इधर ये डिसीजन लिया। तो बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिंग का टाइम में सही डिसीजन लेके चलना, और उसके लिए इतना लंबा प्रॉफिट लेने के लिए जिगर का दम भी चाहिए। अगर आज हमें यहाँ पर कुछ 10,000 रुपया प्रॉफिट चल रहा होता तो मैं शायद रिस्क ले सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमें ये प्रॉफिट कम करना है, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा जल्दी क्लोज़ किया। ऐसे ये वीक लॉस में गया है, लेकिन फिर भी लास्ट डे में जो हमें रिज़ल्ट मिला है मैं खुश हूँ। आपका सपोर्ट है इसके लिए भी खुश हूँ।
आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आज का ट्रेड में मैंने कोई गलती किया कि नहीं, अगर सही किया तो क्या क्या सही किया ये भी बताइएगा। और ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम आगे चल के फिर से मिलते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक को, मंडे को। सो हैव ए नाइस वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड। फिर मिलते हैं मंडे को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।